चलो अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं. इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of the quadratic equation x square plus 5x minus 1 is equal to 0, then find alpha cube plus beta cube and second alpha square plus beta square. सबसे पहली बात, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो आपको लिख लेना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम लोग को अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है. एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है. वी नो दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले सो बाय कंपेयरिंग इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इनको कंपेयर करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका ए आ गया 1, बी आ गया 5 एंड सी आ गया -1. ए आ गया 1, बी आ गया 5 एंड सी आ गया -1. तो आपको ए बी सी पता चल गया, बराबर है. देन द सेकेंड थिंग इज अल्फा प्लस बीटा. हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, विच इज -b अपॉन ए, करेक्ट. सो b का वैल्यू इज 5 ओवर हियर, सो विच विल बी -5 अपॉन a का वैल्यू इज 1, so your final answer will be -5. So now you have got alpha plus beta, sum of the roots is -5, and next step is alpha into beta, which is nothing but c upon a. c का value is -1 upon a का value is 1, which will be -1. So now we have got both the values of alpha plus beta and alpha into beta. मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप हमेशा alpha into beta और alpha plus beta इनका वैल्यू फाइंड आउट करके रख दो. इसके बाद अभी आपको क्या करना है, ध्यान से आगे का सम करना है. आपको फर्स्ट वाला क्या फाइंड आउट करना था, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अगर आप सोचोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा, विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा. ये फॉर्मूला ही है अभी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा. तो चलो चेक करो, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू है एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है. तो आपको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो ये फर्स्ट वाला फाइंड आउट करना था उसका हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिख लिया. यू विल हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन दिस फॉर्मूला. So alpha plus beta the whole cube, that is -5 the whole cube, -3 alpha beta is -1, correct. And again alpha plus beta is -5 over here. So -5 का क्यूब, देखो स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव आता है, लेकिन क्यूब है तो वो माइनस में ही आएगा. 5 का क्यूब 125, बट इट इज़ -125. एंड यहाँ पे देखो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, बट 3 बार माइनस है तो वो माइनस में ही आ जाएगा. 2 बार होता है तो हम लोग प्लस कर देते हैं, बट प्लस माइनस अगेन माइनस, तो इट विल बी 5 3 ज़ा 15. सो योर फाइनल आंसर विल बी -125 -15, माइनस माइनस प्लस एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. सो 125 एंड 15 इट विल बी -140. इट विल बी -140. ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. क्या आपको फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस नहीं है. तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी आपके पास एक नया फॉर्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा. प्लीज़ ये कुछ नए फॉर्मूले आपको मालूम पड़ रहे हैं, यू विल हैव टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूलाज. सो अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा. सो अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, -5 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ व्हाट, -1. ओके, ये दो चीज़ें अगर आपने पहले फाइंड आउट कर दी तो आगे अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली कर पाओगे. सो इट इज़ व्हाट, 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस है तो भी पॉजिटिव में आएगा. दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, इट विल बी +2. सो 25 + 2 इज 27. 25 + 2 इज 27. तो यहाँ पे आपके जो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे वो यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं. ओके, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.5 जो है उसमें से कुछ डिफ़िकल्ट सम है वो देखने जा रहे हैं.
उसमें का फिफ्थ सम है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है, आई राइट द क्वेश्चन एंड देन आई शो यू। तो चलो क्वेश्चन लिख दिया है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट से डबल है। फाइंड के इफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन में मैंने वही इक्वेशन कॉपी कर लिया है, एक्स स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर हो गया, बी एक्स आता है तो वहाँ पे माइनस 4kx है, और सी के जगह पे देखो के प्लस 3 है, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाला है, विच इज इक्वल टू 0। हियर ए इज इक्वल टू नाउ 1, b इज इक्वल टू नाउ माइनस 4k क्योंकि x के बाजू का b आता है, और c जो है आपका कांस्टेंट टर्म ये पूरा आ जाएगा विच इज k प्लस 3। c जो है वो आपका क्या आ जाएगा, k प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो हम लोग कंसिडर करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या बोला है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे बोला क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम जो है ना, मतलब एडिशन अल्फा प्लस बीटा करेंगे वो डबल है किसका, उसके प्रोडक्ट से, मल्टीप्लिकेशन से, अल्फा इंटू बीटा से। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट्स इज डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इट इज गिवन। समझ में आ रहा है, ये दी हुई बात है कि सम ऑफ द रूट्स इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो ये हम लोग ने लिख दिया, दिस इज नंबर 1। सो चलो सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए विच इज माइनस ऑफ माइनस 4k अपॉन ए की वैल्यू इज 1, सो आंसर इज ओनली 4k। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए विच इज k प्लस 3 अपॉन 1 which is only k plus 3, correct ना। substituting above values in 1। तो चलो इसके ऊपर से अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये यहाँ जगह पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा, 4k विच इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, k प्लस 3। सो ये आ गया। सो हम लोग ने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखा। सो इसको सॉल्व करते हैं, 4k इज इक्वल टू सपोज 2k प्लस 3 2 ज़ा 6। सो 2k यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। ओके, सो 2k इज इक्वल टू 6, सो k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। सो फाइनली योर k का आंसर इज 3। ये एक बार मिल जाने के बाद यहाँ पे हम लोग ने खाली उनको सॉल्व किया है और k का आंसर हम लोग को मिल चुका है। तो ये था सम नंबर 5। देखो ये सम नंबर 6 है, 2.5 में से ही मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एंड देन आपको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड देन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने जो इक्वेशन हमारे पास है वो मैंने लिख लिया है यहाँ पे, एंड हम लोग लिखते हैं a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 एंड c का वैल्यू -7 है। तो ये बात तो हम लोग को पता चल गई। देन हम लोग करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस ऑफ -2 बिकॉज b इज़ -2 ओवर ईयर, एंड देन a का वैल्यू है यहाँ पे 1, तो मैं a का वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दूंगा। दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, डायरेक्टली 2 आ जाएगा, नीचे के 1 की ज़रूरत नहीं है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज c अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज c अपॉन ए, सो अल्फ़ा इंटू बीटा -7 है c और यहाँ पे 1 है a, तो फाइनल आंसर इज़ -7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता चल गया आपको क्या करना है। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट वाला पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला जो इसी वीडियो की शुरुआत में हम लोग ने देखा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम लोगों ने बताया था फॉर्मूला एक, अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये एक फॉर्मूला है। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर, विच इज़ 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा which is -7. So 2 square is 4. This minus and this minus will become plus.
7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4, फाइनल आंसर इज 18, 14 प्लस 4, फाइनल आंसर इज 18। उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो चलो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसका भी एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। करेक्ट। सो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माने 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज -7 एंड अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज 2। सो 2 क्यूब इज 8, ये तीनों का प्रोडक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस, 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 एंड 42 प्लस 8 इज 50। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये था सम नंबर 6, ये था सम नंबर 6। अभी हम लोग देखने वाले हैं सम नंबर 7 भी, क्योंकि वो भी डिफ़िकल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फाइंड द के इफ़ द रूट्स आर व्हाट, रियल एंड इक्वल। इफ़ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उसमें से फर्स्ट वाला सम है 3y² प्लस KY प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो ये सम है हमारे पास 3y² प्लस KY प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप बता दो a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू k है एंड c इज इक्वल टू 12 है। अभी हम लोगों को डेल्टा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। डेल्टा का वैल्यू इज b² माइनस 4ac, सो b² दैट इज k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 12, सो विच इज इक्वल टू k² माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 ज़ा 144। अभी इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते। हाँ, इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन हम लोग को एक बात पता है कि हम लोग को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे बोला गया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ओके, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, बराबर ना। जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल है, बराबर ना। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0, इसीलिए डेल्टा का आंसर अगर b² माइनस 4ac 0 आता है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसका आंसर क्या है, रियल एंड इक्वल है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो हमारा डेल्टा का आंसर क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो k² माइनस 144। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले, k² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 करेंगे, बिकॉज डेल्टा मस्ट बी 0। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। देयरफॉर k² माइनस 144 इज इक्वल टू 0, k² minus 144 is equal to 0. Do you remember k² is a square of k and 144 is a square of 12. So isn't it of the form of a² minus b²? And what's the formula of a² minus b²? It is like a plus b, a minus b. एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे, रूट्स के जैसे। तो एक बार दिस इज इक्वल टू 0 एंड this is equal to 0. So k is equal to minus 12 or k is equal to 12. Okay, so final answer, the value of k is 12 और minus 12, प्लस 12 भी आ सकती है या फिर माइनस 12 भी आ सकती है। ओके, ये डेल्टा इज इक्वल टू 0 रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दिया गया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलो सेकेंड सम की तरफ जाते हैं, वो 7th पार्ट का सेकेंड सम, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग को इसको लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, kx इंटू एक्स, kx² माइनस kx इंटू 2 दैट इज़ 2kx प्लस 6, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो देखो ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा k, b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2k और c का वैल्यू आ रहा है 6। c का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है।
तो चलो वापस डेल्टा निकालते हैं, विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर दैट इज़ माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू k, c का वैल्यू 6। अब ये माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, इतना तो बात तय है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 6 24k, 4 6 मैंने क्या कर दिया 24k कर दिया। तो वापस मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे कि द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। देखो ये स्टेटमेंट लिख लिया है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो हमारे डेल्टा की वैल्यू क्या थी, देयरफॉर 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4k 4 और ये 24 4 के टेबल में आता है, तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं और k स्क्वायर और k तो 1k कॉमन आ सकता है। तो बचा क्या यहाँ पे k माइनस 4 6 24, 4 6 24 बच गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, सो k इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे बन जाएगा k इज इक्वल टू 6। तो k के कितने वैल्यूज़ यहाँ पे आ गए, 0 भी आ गए या फिर 6 भी आ गया। लेकिन ध्यान रहे आपको, ये हम लोग क्या करते हैं, ये 2 वैल्यूज़ आने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं। बट देखो k कहाँ पे है, ध्यान रहे, वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब a है आपके। अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे फर्स्ट लेक्चर में सबसे शुरुआती में बताया गया था कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो ये निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एज a शुड नॉट बी 0, देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। तो ये आपका रीज़न हो सकता है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने बोला है, याद रखना कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए आप क्या कर रहे हो, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए k की वैल्यू 0 रख के फ़ायदा नहीं है इस इक्वेशन में, क्योंकि वो a का वैल्यू k है। अगर a का नहीं होता, खाली b होता तो चल सकता था। सो k शुड नॉट बी 0, k 0 नहीं होना चाहिए, तो k इज इक्वल टू 6, ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे 7th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है।